हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं, क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कन्या यानी कि वर्गो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या अगर आपको कोई स्पेल कराना हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन। देखते हैं कि कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स बताइए कि कन्या राशि वालों के लिए 1 जून से लेकर 10 जून 2025 का टाइम कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दो कार्ड आ गए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द लवर्स। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आप लोगों की, रियली। तो बहुत ही खूबसूरत टाइम आ रहा है कन्या राशि वालों की लाइफ में, प्यार के मामले में कैरियर के मामले में, विश फुलफिलमेंट के मामले में। ओके, मतलब जैसा आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो ना, वैसा रिज़ल्ट आपको ये समय देगा। ये 10 दिन आपको वैसा रिज़ल्ट देंगे जैसी आप जहाँ मेहनत करोगे। कई बार होता है ना कि लक फेवर नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो रहा, मैंने तो सही के लिए हाथ बढ़ाया था, ये काम बिगड़ कैसे गया। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका हर काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, कुछ घर बनाने का ड्रीम है आपका, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, कोई विक्ट्री आपको करनी है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है। मतलब हर विश आपको आपकी मेहनत का फल डेस्टिनी आपको अब दे रही है, आपकी किस्मत ईश्वर आपको दे रहे हैं। ओके, और पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इन 10 दिनों में जो है मतलब कि देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, और बहुत कुछ अच्छा सीखोगे भी। ठीक है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस कहूँ तो आपकी लाइफ का अब आ रहा है, समय का पहिया घूम रहा है आपके फेवर में। ओके, तो चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं। पहले करियर की बात करते हैं। तो करियर के मामले में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, डिज़ायर जॉब मिल सकती है। तो इस तरह की कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी इस दौरान पूरी ज़रूर होगी। ओके, साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है, आप में से कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी हैं और कोई धार्मिक प्लेस आप इन 10 डेज़ में भी विज़िट ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, विज़िट करोगे। ठीक है, और आप में से कुछ लोग महादेव के, शिव जी के भक्त भी होंगे जो उन पर बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की भी मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली वाइब्स आ रही हैं। तो पहला तो ये कि कैरियर बहुत अच्छा चलेगा, आपका डिज़ायर कैरियर मिल सकता है। अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और ऑलरेडी जॉब में हो, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो प्रमोशन वगैरह आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, ऊंची पदवी कहूँ तो मिल रही है। एंड दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोगों का कोई गोल था, जैसे बिज़नेस में होते हैं कई बार हम कि हम इतना तो अचीव ज़रूर कर लेंगे, ये टारगेट पूरा करेंगे, तो वो टारगेट आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, या कभी स्टूडेंट हो, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो आपका अगर ये उद्देश्य था कि मुझे ये कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपका वो एग्ज़ाम यहाँ क्लियर हो सकता है। तो मतलब जो भी आपका सपना था ना, जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, लंबे टाइम से महीनों से मेहनत कर रहे हो या सालों से, वो चीज़ें अब आपको
यूनिवर्स देने के लिए रेडी हो गए हैं और वो आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई आपके लिए विक्ट्री जैसा कुछ आप अचीव कर रहे हो। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हों, तो वहाँ आपके कोई सब्सक्राइबर फॉलोअर्स वगैरह बढ़ सकते हैं, लोग आपको ज़्यादा पहचान रहे हैं, नेम फेम आपको मिल रहा है, प्रसिद्ध हो रहे हो। इस तरह की भी यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका डिवाइन से बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि आप शायद मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम आप ज़रूर करते हो, या रिलीजियस आप बहुत ज़्यादा हो, तो एक इंट्यूशन भी कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों की बहुत अच्छी होगी। ओके, कि दिमाग में कोई चीज़ आई और वो चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरह से भी है यहाँ पर। तो आपकी किस्मत का सितारा कहूँ तो बुलंदी पे जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका बहुत अच्छा, डेस्टिनी जो है साथ दे रही है, एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत बैलेंस करके चल रहे हो, कोई भी एनर्जी आपकी हाई नहीं है। दिल और दिमाग के बीच में बहुत ही संतुलन बिठाकर जो है आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रॉपर्टी के मामले में भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। वैसे भी ये शुक्ल पक्ष जो है चलेगा अब इन 10 डेज़ में रहेगा, तो शुक्ल पक्ष ऑब्वियसली अच्छा टाइम रहता ही है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मतलब कि कोई भी डिज़ायर प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हो, प्लॉट ख़रीदना बेचना कुछ भी, तो उस हिसाब से भी ये टाइम अच्छा रहेगा। बाकी ऑफ कोर्स अगर आप चाहो तो पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको डिज़ायर होम मिल सकता है इस दौरान, या किसी ने ऑलरेडी बाय करा है तो इस दौरान आप हो सकता है अपने घर का जो है फंक्शन वगैरह करो, हाउस वार्मिंग पार्टी जैसे होती है वो आप दो, तो ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। एक लर्निंग फेज़ भी आपके लिए आ रहा है, आप बहुत कुछ लर्न करोगे। एक होता है प्रैक्टिकल तरीके से हम कुछ लर्न कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, कि आप बढ़ा रहे हो अपनी मतलब कि लाइफ ही आपको कुछ सिखा रही है, किसी से मिले आप, कोई बातें हुई और आपने कुछ सीख लिया। ठीक है, दूसरा है एकेडमिक से रिलेटेड, जैसे कॉलेज स्टूडेंट हुए या कोई जॉब की तैयारी कर रहा है आप में से, इस तरह की चीज़ें, या फिर मान लीजिए आप वर्किंग ऑलरेडी, कभी होता है ना पार्ट टाइम कुछ और हम कोर्सेस स्टार्ट कर लें, तो इस तरह का भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आप अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ जो है कोर्सेस वगैरह में एडमिशन ले रहे हो, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हो, चाहे कोई पार्ट टाइम पढ़ रहा है या फुल टाइम। तो स्टडी वाला माइंड है आप में से काफ़ी लोगों का, आपको पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, चाहे कोई बुक पढ़ें किसी राइटर की, या कोई पढ़ाई कोर्स से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कंटिन्यूसली चीज़ें पढ़नी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए इस दौरान दिख रही हैं। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस ये लेकर आ रहा है टाइम। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ों का हो सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है, हम ओवरवेट में होते हैं तो हम सोचते हैं चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस हमें अपने अंदर लाने हैं। ठीक है, कई बार होता है अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या अपने बिहेवियर को चेंज करना, अपने डेली रूटीन को चेंज करना कि चलो अब हम मेडिटेशन करेंगे, ये ऐसा करेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक से काम करेंगे, खाना पीना चेंज करेंगे, कुछ भी चीज़ें। तो चेंजेस मतलब आपकी लाइफ में ये टाइम लेकर आ रहा है, डेली रूटीन आपका चेंज हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि आपके हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप फीमेल हो, ओके, और बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि बेबी कब होगा, कुछ भी इस तरह की चीज़ें अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। ओके, इस दौरान हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। और अगर मेल देख रहे हैं तो आपको अपनी वाइफ से है एक्सपेक्टेशंस कि कब होगा बेबी, तो हो सकता है कि ईश्वर आपकी सुन ले। तो यस, ये आपके लिए गुड न्यूज़ आने का भी टाइम है कि आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। ठीक है, तो ये भी है। दूसरा, ये शादी से रिलेटेड मामलों में भी ये टाइम बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, बहुत अच्छा रहेगा।
एंड उससे पहले क्लियर कम्युनिकेशन का मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, आपको बहुत ही पोलाइटली एंड हम्बल रहकर बात करने की ज़रूरत है सामने वाले से। चाहे आप अपने ऑफिस में बात कर रहे हो या घर में, दोस्तों से, आस पड़ोस कहीं भी बात कर रहे हो, ओके। प्यार से बात करना, एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है। क्लियर कम्युनिकेशन आपको ज़रूर करनी है, लेकिन बहुत प्यार से करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो जो भी आपके दिल और दिमाग में है, ओके। साथ ही प्रोग्रेस आपकी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। और शादी की बात यहाँ पे की जाए तो यस, लव मैरिज वालों के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर कि अगर आप स्टेप उठाते हो तो आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों को शायद कमिटमेंट मिल जाए, ओके। और जो अरेंज मैरिज में हैं बेचारे वेट कर रहे हैं कब उनकी किस्मत में कोई इंसान आएगा, कब शादी होगी, तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है इन 10 डेज़ में। देखते रहिए रिश्ता अपने लिए, ओके। अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो इन 10 डेज़ में आप ज़रूर ज़ोर लगा दो, कहीं भी लोगों से कहो, अपने रिज्यूम वगैरह दो, बायोडाटा, ताकत लगा लो आपकी लाइफ में यहाँ पर। बिकॉज़ एक कहूँ तो आपकी लाइफ में किसी पर्सन के एंट्री होने के चांसेस हैं। अगर आप मेल हो ऑब्वियसली, फीमेल हो तो मेल आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आ रहा है। ऊपर वाले का पूर्ण रूप से आप दोनों पर आशीर्वाद है। डेस्टिनी आपको मिला रही है, आपकी किस्मत यहाँ आपको मिलाने का काम करेगी, ओके। किस्मत मिला रही है आपको। कई बार होता है ना, हम ज़बरदस्ती चीज़ें करते हैं लाइफ में, किसी ने मना कर दिया फिर भी कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो एक सडनली मीटिंग वाली चीज़ है ना, वैसा कुछ होगा कि सडनली आपकी लाइफ में कोई आया और आपको उसके साथ जो है बहुत ही कंपैटिबिलिटी फील होगी। आप बहुत ही अच्छे से अपने सुख दुख हर चीज़ जो है शेयर कर पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिज़िकल अट्रैक्शन की बात की जाए तो वो भी यहाँ दिख रहा है, प्यार है। साथ ही ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ चीज़ें अच्छी हैं, आगे भी आपकी ग्रोथ इस रिलेशन में बहुत अच्छी जो है दिख रही है। बाकी ऑफ कोर्स क्लियर कम्युनिकेशन करो और चीज़ों को बहुत ही लाइक आज के टाइम के हिसाब से, जहाँ पता नहीं होता किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार क्लियर कम्युनिकेशन करो कि किसी का कहीं और अफेयर वगैरह नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो शादी नहीं कर रहा है। किसी भी तरह से उगलवाओ सामने वाले से, बट सच उगलवाओ, देन श्योरिटी लेके कि हाँ अभी तो एटलीस्ट नहीं है ना इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा वैसा, तब आप आगे बढ़ना शादी में, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स प्यार की तो लाइफ में आपके एंट्री हो ही रही है इस दौरान, और साथ ही आप आगे भी काफ़ी अच्छी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो एक दूसरे के साथ, ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों का। और लव मैरिज वालों के तो ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है आपको कोई प्रपोज़ कर दे, ठीक है। ये भी चांस है कि या तो आप किसी को प्रपोज़ कर दो या कोई आपको प्रपोज़ कर दे। अट्रैक्शन वाला, क्रश वाली चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ मैं कह रही हूँ बार बार लव मैरिज, यस अरेंज वालों के भी चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो यस आपकी देखो सगाई एंगेजमेंट तक तो बात आ सकती है यहाँ पे, ये ज़रूर कहूँगी। और देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कन्या राशि के लिए है सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर, ओके। तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस है कि आपको अगर ऐसा मौका मिलता है दूसरों की सेवा करने का, दूसरों के लिए कुछ करने का, हेल्प करने का, तो आप ज़रूर कीजिए, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ओके। आपको खुश रहने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, जितना आप हंसोगे बोलोगे, कॉमेडी फिल्म देखो, कॉमेडी शोज़ देखो, जोक्स पढ़ो, सब चीज़ें, मतलब आपको खुश रहना है। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है आएगी। और आपको यही सिलेक्ट करना है कि हाँ, आपको यही सिलेक्ट करना है कि आपको खुश रहना है, कि मुझे खुश रहना है हर हाल में, हर चीज़ में। लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। ईश्वर आपके साथ हैं हर स्टेप पर, हर कदम पर। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं एंड उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है सही, ओके। ये भी कहा जा रहा है आपसे सरेंडर, आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल, यस कर्म करो और फिर ईश्वर पे छोड़ दो, और यही आपको थॉट रखनी है अपनी। सरेंडर कर दो डिवाइन पर, डिवाइन अपने आप आपके लिए सब कुछ संभाल रहा है। मैंने कहा ना आपकी बहुत विशेष ना देखो पूरी होंगी,
बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए कन्या राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025 क्या मैसेजेस हैं। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है जो आपको समझते भी हों और आपके साथ रहने के लिए कोशिश भी करते हों, सिर्फ नाम के लिए रिश्ता ना हो आपका। लाइफ इज़ पोइट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। ओके, लाइफ में बहुत ही मतलब कि मैजिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कविताएं होती हैं, पोइट्री होती है ना, मैजिकल, सुंदर, खूबसूरत शब्द होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ भी खूबसूरत है और हमें बिलीव करना चाहिए कि यस, चमत्कार हो सकते हैं और प्यार भी होता है लाइफ में, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि नहीं होता, होता है। यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट। आप अपने पास्ट से खुद को जज मत करो और ना ही खुद को एक टैग दे दो कि आई एम दिस पर्सन, आई एम दिस पर्सन, ओके, कि मेरी किस्मत में ऐसा है, मेरी किस्मत में वो नहीं लिखा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो थोड़े तो रिस्क लाइफ में आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। यस, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है, जैसे कि मैंने कहा भी, बिकॉज लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी इस टाइम में दिख रही है। अनमैरिड लोगों के लिए मैं पहले कह देती हूँ कि अगर अभी तक आप अनटचेबल पर्सन हो, मान लो कुछ हुआ भी पास्ट में, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपने आप पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरे के बहकावे में मत आना, ठीक है। अपने कैरेक्टर को सही रखो। बिफोर मैरिज आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाना है शादी से पहले, ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, प्लीज़ आप भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, आपके लिए बेहतर रहेगा, ओके। और शादी के बाद ही करो, और जिनकी शादी हो चुकी है वो लॉयल रहें अपने पार्टनर के साथ, तो अच्छा रहेगा। हैप्पीनेस इज़ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज, ओके। खुशियों को हम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही दूर भागती हैं, तो थोड़ा सा रिलीज़ करो। इसलिए आपके लिए सरेंडर वाला भी कार्ड निकल कर आया था, ओके। तो ज़बरदस्ती हम किसी को बांध के नहीं रख सकते, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ना ही ज़बरदस्ती हम खुशियों को पा सकते हैं। कर्म करते जाओ कंटिन्यूसली और फिर यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो खुद हमें जो है रिज़ल्ट दे देंगे हमारे कर्मों के हिसाब से, और आपको तो आपके कर्मों का अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा इन 10 दिनों में, ओके। तो ये थी कन्या राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 जून से लेकर 10 जून 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।